देश की राजधानी दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह से लुकआउट नोटिस को लेकर सियासी माहौल काफी गर्माया हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह है, बातचीत करते हैं। लुकआउट नोटिस को लेकर आज सुबह से जिस तरह से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? जैसे लुकआउट नोटिस का मेरे मुंह पे स्माइल आ गई। सबने सुबह 9:15 बजे मनीष सिसोदिया डालते हैं कि मेरा लुकआउट नोटिस निकला है, और शाम को 4:30 बजे आतिशी कहती है कि नहीं लुकआउट नोटिस है नहीं। असल में सच ये कि सब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सारा दिन ही बताने, देखो जी देश का सबसे नंबर 1 का एजुकेशन मिनिस्टर बताने के लिए हम हैं, और उसमें से देखो हमारे खिलाफ लुकआउट नोटिस निकाल दिया। एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं हर बार, और विक्टिम कार्ड प्ले करने के बाद फिर कहते हैं नहीं देखो हमारा तो नोटिस है नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ये सरकार कर रही है। अरे झूठ भी आप रच रहे हो, पड़पंच भी आप कर रहे हो, सारा खेल कर रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का मूल मुद्दे से ध्यान भटका सके। मूल मुद्दा है 144.36 करोड़ रुपए का आपने माफ़ी कैसे की, जबकि कोरोना का बहाना कर रहे हैं, उस समय कोरोना नहीं था। और 30 करोड़ रुपया जो आपने वापस दिया L1 को, वो किस आधार पर दिया? आपके निजी पैसा था क्या? दुनिया में किसी भी जगह पे टेंडर पॉलिसी के अंतर्गत कोई पैसा वापस नहीं दिया जा सकता। जिसका L1 हो, जिसका अर्नेस्ट मनी आ गया हो, उसको कभी भी वापस नहीं दिया जाता। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो या आतिशी हो, लगातार कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है बीजेपी डर गई है, पीएम डर गए हैं, गुजरात के चुनाव सामने हैं, आने वाले 2024 के चुनाव की भी बात की गई। संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से लुकआउट नोटिस निकाला गया है, बीजेपी को देश की जनता 24 के आम चुनाव में पूरी तरह से ऑल आउट कर देगी। उत्तराखंड में क्या हुआ था? इनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई थी। गोवा के अंदर क्या हुआ था? इससे पहले ये म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ने गए थे गुजरात के अंदर, वहाँ पे मुंह की खानी पड़ी। असल में क्या कि एक जानकर बड़ा खेल खड़ा कर दो, एक बड़ा डंबर खड़ा कर दो, ताकि जो मूल मुद्दा है उससे ध्यान भटक जाए। मूल मुद्दा वापस है कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को ठेका क्यों दिया, कार्टेल को क्यों लागू किया, जबकि आपके खुद के मंत्रालय के लोग प्रश्न उठा रहे थे, सरकार के मंत्रालय के लोग प्रश्न उठा रहे थे। दूसरी बात, 144.70 करोड़ रुपया कैसे माफ़ किया और 30 करोड़ रुपया कैसे माफ़ किया, इस बात का जवाब दें। बाकी सब इधर उधर की बातें मत करें, कहानी मत बनाएं। सीबीआई को सारे सबूत आप लोग देंगे, कुछ दस्तावेज भी दिखाया आज आपने? नहीं, वो दस्तावेज ऑलरेडी हैं, वो बहुत देर पहले से हैं, आज के नहीं हैं, वो लगातार मीडिया में हैं। वो ऐसे हैं जो इनके महकमे के, और सीबीआई के पास है, सीबीआई जांच कर रही है, और शराब का शराब, पानी का पानी होगा इसमें, ये बच नहीं सकते उसमें। एक आखिरी और जरूरी सवाल लेना चाहूँगा। मनीष सिसोदिया और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता, उनका कहना है कि वो अपने घर पर हैं, AB 17 रोड पर हैं। लुकआउट नोटिस एक भगोड़े के लिए जारी किया, भगोड़े नहीं है, पता होना चाहिए बीजेपी के जो नेता हैं उन लोगों को कि जब एक जो शिक्षा मंत्री हैं वो बिना केंद्र सरकार की अनुमति के विदेश नहीं जा सकते, इतनी अकल होनी चाहिए। तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जिस तरह से बंदर घुड़की दे रही है उससे डरने वाले नहीं हैं। अब ये देखिए, ये लुकआउट नोटिस की कहानी भी खुद बनाएंगे, बंदर गुटकी भी खुद बनाएंगे। नहीं हम तो बेचारे हैं, हम पे लुकआउट नोटिस दे दिया। अरे खुद ही सब कहानियां बना रहे हो, और फिर कह रहे हैं नहीं लुकआउट नोटिस तो आया ही नहीं कोई। समझ में क्या, मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी कहना हमारा प्लान है, हम देश में सारा देशव्यापी काम करने जा रहे हैं, स्कूल अच्छा करने जा रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों की हालत दुर्दशा देख लिया आपने क्या है। दिल्ली के अंदर 70% स्कूलों में साइंस के टीचर नहीं, 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स की हालत खराब, दुर्गति है, तो वहाँ की बात नहीं करनी, बाकी सब कुछ घुमाई जाओ झूठ बोलकर। विज्ञापन कहीं छपवा लो, पैसा देकर आप कहीं खबर छपवा लो, बड़ा न्यूयॉर्क टाइम में खबर कर लो, बोलो नहीं हमारी तो बड़ी खबर थी इसलिए इस कारण से डर गई सरकार। अरे भैया मूल मुद्दे की बात करो। भ्रष्टाचार में लिप्त हो, आपके एक मंत्री ऑलरेडी जेल में, दूसरे की जाने की तैयारी। बिल्कुल आखिरी सवाल, 24 के इलेक्शन में जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी, उसे किस तरह से देखते हैं आप? राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, माहौल एक तरह से क्रिएट किया जाना चाहिए, मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन हो या फिर बाकी चीजें? मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने सुने ना? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक सीट संसद में है नहीं, एक लोकसभा में सीट है नहीं, और ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। पिछली बार भी इसी प्रकार गए थे वहाँ पे 2014 के अंदर। मैं गंगा मैया की मैं डुबकी लगाने आया हूँ, मैं गंगा मैया की कसम खाकर रहता हूँ, मैं वाराणसी छोड़ूंगा नहीं, और फिर भागकर दिल्ली आ गए। तब बड़ी कस्में खाते थे कि मेरा दिल्ली से कोई वास्ता नहीं, मैं दिल्ली में रहूँगा नहीं। आज दिल्ली में फिर वापस आ गए। तो मैं क्या कि सारी की सारी कथा इस बात की कि लोगों का ध्यान भटकाना है, जो 144.36 करोड़ और 30 करोड़ का घोटाला है। तो आप लोग क्या सीबीआई के सामने सारे सबूत रखेंगे? सारे सबूत उनके पास हैं, इनके घर से भी सबूत मिले होंगे, बाकी लोगों के घर से भी सबूत मिल रहे होंगे। आतिशी का कहना कुछ मिला ही नहीं, चाहे संजय सिंह हो, आतिशी सबका कुछ मिला ही नहीं। तो उनके पास जानकारी कैसे है? उनके पास ये जानकारी कैसे आई? हमारे पास तो जानकारी नहीं है, उनके पास जानकारी कैसे आई? इसका तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कवर अप कर रहे हैं। वो सीबीआई बताएगी कि सीबीआई को क्या मिला क्या नहीं मिला।
वो हम नहीं बताएंगे, वो सीबीआई उसकी जांच कर रही है, सीबीआई बताएगी। सीबीआई ने कल 5 लोगों को बुलाया था, आज फिर 5 लोगों को बुलाया होगा, तो सीबीआई जांच कर फिर पूरे जांच के साथ सबूत के साथ चार्जशीट पेश करेगी। चलिए थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, जिन्होंने पूरे मामले पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। अनूप शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।